अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार का चुनाव पूर्व के चुनावों से इस बार बिल्कुल इतर है। सामान्यतः विधानसभा का चुनाव होता है तो उससे ये तय हो जाता है कि भाई राज्य में सरकार किसकी बनी, कौन हारा कौन जीता, ठीक। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव इससे आगे की स्थितियों पर परिणाम देगा। चौंकी नहीं, सच्ची बात है। एक स्थिति यह होती है कि भाई NDA मेजॉरिटी में आ जाए, चुनाव बाद जनता NDA को बहुमत दे दे, तब कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली भी मस्त हो और बिहार भी मस्त। लेकिन एक परिस्थिति सोचिए, अगर बहुमत नहीं आया किसी को, ठीक, किसी को बहुमत नहीं आया और नीतीश बाबू का मन डोल गया, तब क्या होगा? मान लीजिए बीजेपी और जेडीयू मिल की सरकार नहीं बना पा रहे, लेकिन आरजेडी वहां पर खड़ी है अपने सहयोगियों के साथ, जहां पर अगर नीतीश बाबू भी आ जाएं तो सरकार बन जाएगी। मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो गई, तब क्या होगा? नीतीश जी के लिए कोई लक्ष्मण रेखा कभी नहीं रही राजनीति में। वो सुबह कहीं हो सकते हैं, शाम को कहीं हो सकते हैं, एक दिन में 2 बार शपथ ले सकते हैं। इस मामले में उनका रिकॉर्ड देश में सबसे वजनदार है। यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी शपथ ले सकते हैं। लेकिन यह भी उतनी बड़ी बात नहीं कि फिर मान लीजिए ऐसे कोई संभावना बने कि आरजेडी और जेडीयू एक हो जाएं, जैसे पहले एक बार सरकार बनी। ये भी उतनी बड़ी बात नहीं। इससे भी बड़ी बात जिसके लिए आज मैं देश की बात के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने आया हूं, वो क्या है मालूम? और वो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई और नीतीश बाबू का मन डोलायमान हुआ, डोला, तो फैसला केवल पटना का नहीं होगा, दिल्ली के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के पास लोकसभा के उतने सांसद हैं जो मौजूदा केंद्र सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी हैं, अपरिहार्य हैं। 2 ही लोगों का तो मसला है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अगर पटना में नीतीश बाबू चुनाव के बाद दूसरे खेमे में चले जाएंगे तो दिल्ली में इस खेमे में कैसे रहेंगे फिर? और अगर नहीं रहेंगे तब केंद्र की सरकार पर स्थिरता का संकट पैदा हो सकता है। होगा नहीं होगा भविष्य की बात है, लेकिन अगर वो तस्वीर बनी तो कुछ तो दिक्कत आएगी, प्रतिरोधक क्षमता तो कम हो जाएगी। ये एक नया पेंच है बिहार चुनाव का, जिसको समझना बहुत जरूरी है। और नीतीश जी बिना सरकार के रह जाएं, यह भी संभव नहीं। भाई ऐसा भी तो नहीं कि नीतीश जी कहेंगे छोड़ो अब हम लोगों का नहीं आया इंडिया का तो हम लोग बाहर विपक्ष में बैठेंगे, नहीं ना। और लालू प्रसाद यादव भी उनको ऐसा नहीं करने देंगे। वो भी चाहेंगे नीतीश एक बार फिर हमारे साथ आ जाए,
क्योंकि नीतीश जी के साथ सबसे विचित्र बात यह है कि वो किसी तथाकथित किस्म की नैतिकता के बंधन में खुद को नहीं बांधते। इसलिए मैं उनको कई बार कहता हूं ऑल पार्टी मैन है, कभी भी किसी भी पार्टी के साथ एडजस्ट हो सकती है उनकी पार्टी। तो जो पटना की हवाओं से दिल्ली की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है अगर जनादेश विधानसभा चुनाव में थोड़ा विचित्र आया एनडीए के लिए। यह बड़ी चीज है। अब कुछ चर्चाएं चलती हैं कि भाई चुनाव के बाद नीतीश जी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को अच्छे से जानने वाले कहते हैं कि नीतीश जी किसी की नहीं सुनने वाले इस मामले में, वो रिटायर नहीं होंगे। और अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो गलतफहमी में है। नीतीश जी के मन में अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं रिटायर हो जाए। और राजनेता सामान्यतः विवशता में रिटायर कर दिए जाएं तो अलग बात है, अन्यथा नेता कभी रिटायर नहीं होता, खुद को कभी रिटायर नहीं मानता, वो कुलाटी मारता ही मारता है। तो नीतीश बाबू का तो इतिहास भी इस मामले में उज्जवल है। वो क्यों अपने को रिटायर कर लेंगे? इसलिए माना जा रहा है कि बिहार का चुनाव अब तक के बिहार विधानसभा के, इस बार का चुनाव अब तक के बिहार विधानसभा के चुनावों से इतर है और ज्यादा बड़े राजनीतिक सवालों से भरा हुआ है। बहुत सारे भविष्य के राजनीतिक प्रश्न इस विधानसभा, बिहार की विधानसभा चुनाव में अंतर्निहित हैं। देश की राजनीति का चेहरा क्या होगा यह भी बिहार से तय हो सकता है। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह जान लीजिएगा देश की राजनीति का चेहरा क्या होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आवश्यक है कि बिहार में एनडीए जीत कर आए और जनता दल यूनाइटेड और विशेष रूप से नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में सौहार्द का रिश्ता बना रहे, लाभ का रिश्ता बना रहे। क्योंकि नीतीश जी को लाभ नहीं होगा तो सौहार्द के लिए रिश्ता रहे, ये उनके लिए प्राथमिकता में नहीं होगा। नहीं, उनको जहां लाभ घटता दिखा वो वहीं से रिश्ता छोड़ देते हैं। तमाम उदाहरण है। इसलिए ये एक इस ढंग से मेरे ख्याल से शायद बिहार चुनाव की समीक्षा हो भी नहीं रही, अभी उस पर चिंतन भी नहीं हो रहा कि बिहार से दिल्ली का मामला भी जुड़ा हुआ है, नत्थी है, ये जान लो। अलग अलग नहीं है, दिल्ली की एक टांग भी बिहार से बंधी हुई है बिहार चुनाव से। यही बड़ी चीज है और शायद यही चीज मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को थोड़ा सा वेटेज देती है, अपर हैंड देती है। क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के लिए जरूरी हैं, तो अगर वैसी परिस्थितियां बनी तो मैं अगर लगा रहा हूं चुनाव के बाद, चुनाव नतीजों को देखकर, तो लालू परिवार भी अपने घर का दरवाजा आरती का थाल लेके तत्काल प्रभाव से खोल देगा नीतीश कुमार के लिए। आपको गेट पर लालू जी खुद मिलेंगे, बाहें फैलाए हुए और तेजस्वी पांव छूते हुए कि चाचा आओ। सत्ता है, सत्ता का खेल है, इसमें कहीं कोई दूसरी चीज ही नहीं। और राजनीति कर रहे हैं तो उनके लिए सत्ता से बड़ी और चीज क्या हो सकती है? और सत्ता के बिना, सत्ता से विमुख होकर राजनीति क्यों करेगा आदमी? फिर ऋषिकेश नहीं चला जाएगा तपस्या करने? तो सारा खेल तो सत्ता है। और सत्ता में आप सोचिए, जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की पहली बैठक के संयोजक थे, उनके पहल पर इंडिया गठबंधन बना, वो भाजपा के साथ चले गए अचानक से। इसलिए नीतीश जी के इस कौशल पर ना आप उंगली उठा सकते हैं ना हम,
कि वो कब कहां जा सकते हैं, ये कौशल उनमें अद्भुत है। और इस वक्त जो केंद्र की सरकार है, स्वाभाविक तौर पर वो दो बड़े राज्यों के छत्रपों के सद्भाव और सहयोग और समर्थन पर है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। विपक्ष की सारी हसरतें उसी पर टिकी हैं और शायद उसी को दिमाग में रख के कांग्रेस के मन में लड्डू फूटना शुरू हो गए हैं। एक विज्ञापन आया था ना, मन में लड्डू फूटा ना, वैसे लड्डू फूटने शुरू हो गए। अब आप कहेंगे कि कोई तथ्य दो, कैसे कह दिया लड्डू फूट रहे हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी 10 दिन पहले कहा कि दिल्ली की मोदी सरकार 6 महीने में चली जाएगी। इसका और कोई सिर पैर तो अभी दिख नहीं रहा। खड़गे जी के कहने से तो जा नहीं रही सरकार, ना खड़गे जी के प्रयास से जाएगी। जब हमने इसकी थोड़ी खोजबीन की कि खड़गे जी के उत्साह का कारण क्या है, नेपथ्य में क्या है, इनके उत्साह में मन में लड्डू फूटा की स्थिति क्यों है, तो सुविज्ञ लोगों ने बताया कि कांग्रेस इसी स्थिति को विजुलाइज करके चल रही है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश बाबू इधर आ जाएंगे और उसके बाद दिल्ली में एनडीए की सरकार के लिए अशुभ संकेत आ सकते हैं। ये कांग्रेस, अब इसमें कांग्रेस अभी कुछ कर तो सकती नहीं, उसका तो कोई रोल नहीं। सब कुछ इस बात पर आकर टिका है कि बिहार विधानसभा के नतीजे कैसे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, गणित क्या होगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, नीतीश बाबू बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं चुनाव परिणाम के बाद बिहार में, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।